आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया और आज हमें हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, स्वीडन से। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया जी, मुझे इनवाइट करने का बड़ी मेहरबानी। डॉक्टर साहब, शुक्रिया कि आप हमारे लिए टाइम निकाल पाते हैं। डॉक्टर साहब, एक नई डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान के जो नया केयर टेकर सेटअप अब आ रहा है इलेक्शन से पहले, उसके जो इंटरिम सेटअप के वजीर आजम है उनके नाम अनाउंस हो चुका है। इस खबर के कई एक एंगल्स हैं जिस पे मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, लेकिन इस पे यह है कि जो नाम सामने आया है, जो वजीर आजम आप बनेंगे, उसके ऊपर प्रेसिडेंट साहब ने सिग्नेचर कर दिए समरी पर। वो नाम है अनवारुल हक काकड़ का। और इसके ऊपर सबसे पहले तो ये कि उन्होंने एक इंटरनेशनल चैनल पर गुफ्तगू करते हुए जो इंडिया है हमसाया मुल्क, उसके ऊपर आते ही हमला कर दिया। और उनका ये कहना था कि जो मकबूजा कश्मीर है वो 8 मिलियन लोगों के लिए एक जेल है। तो सर, पहले तो मेरा सवाल यही होगा कि इन्होंने तो इलेक्शन नहीं लड़ना। इलेक्शन जो लड़ा करते हैं वो उनके लिए तो मजबूरी होती है कि वो इस तरह के नारे लगाएं और नारे मारे। तो ये क्या, यानी हमने कसम खा रखी है अपनी डायरेक्शन तब्दील ना करने की? सर, क्या कहेंगे इसके ऊपर? शायद उनको जब ये प्राइम मिनिस्टरशिप दी गई है तो ये भी इंस्ट्रक्शन होगी कि शुरू इस तरह करना है। और काकड़ का मैंने नाम पहले नाम कभी सुना है। और ये अगर आप इंटरिम गवर्नमेंट है, केयर टेकर गवर्नमेंट है जो इलेक्शन करवाएगी, तो इनको उसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि मैं इंश्योर करता हूं कि पाकिस्तान में फेयर और फ्री इलेक्शन होंगे और लोगों की राय के मुताबिक ही हम नई हुकूमत बनाएंगे। इसको छोड़ के तो मकबूजा कश्मीर जिसे ये कहते हैं, मैं तो उसे इंडियन कश्मीर कहता हूं और अपने कश्मीर को पाकिस्तानी कश्मीर कहता हूं। हकीकत तो ये है। तो उसके ऊपर के वो 8 क्या कहते हैं मिलियन की वो है जी। जेल। तो लोग कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान ही जेल है। हाँ जी। तो वो 225 मिलियन की जेल ना होगी जहां से हर बच्चा जो है निकलना चाहता है। मैं जब पाकिस्तान में था तो जितने मेरे पुराने दोस्त हैं वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन ला रहे हैं कि यार इनू ले जा बाहर, ये हो सके। लड़कियां लोग बाहर भेज रहे हैं नौकरी के लिए। हम्म। तो काकड़ साहब के जो है ना फिगर्स वो, या इन लोगों ने कोई इनकी ट्रेनिंग नहीं होती प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, यही बयान उसे देना पड़ता होगा। तो दैट्स इट। नो हम्म। नीड टू वेस्ट टाइम ऑन हिम। तो डॉक्टर साहब, ये जो एक बात है कि हमारे इधर जब भी कोई ऐसा, यानी आम इलेक्शन की तो बात छोड़ी दे, जब इलेक्शन होता है तो उस पे तो ये शोर उठता ही है कि धांधली हो गई और ये वगैरह वगैरह। और इसके बाद जब इंटरिम सेटअप आता है तो उसमें भी अब ये हो रहा है कि ये जो है इनके ऊपर हमारी इख्तलाफ है, क्योंकि अख्तर मेंगल साहब जो हैं उन्होंने नवाज शरीफ साहब को खत लिख दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि इस तरह के जो फैसले हैं जिसमें ऐसे लोगों को आप नामजद करेंगे वजीर आजम के तौर पर, तो हमारे और आपके बीच जो दूरियां हैं वो बढ़ी हैं, इससे फासले ज्यादा हो गए हैं। तो क्या वजह है कि हमारी कभी भी किसी, चाहे वो इंटरिम सेटअप हो या दूसरा इलेक्शन के बाद का, उसके ऊपर इत्तेफाक नहीं हो पाता, बहुत ज्यादा झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं? इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए ये काकड़ साहब जो हैं ये महल बलूचिस्तान के पख्तून हैं। हाँ जी। जी। जी, बलोचिस्तान से। और सरदार जो हैं वो मैंगल, हम्म। वो ब्राही बलोच हैं। और ये दोनों लीडरशिप का वहां पे बलूचिस्तान में भी एक है ना कि कौन किन के नंबर ज्यादा हैं, किन का ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो एक तो ये भी वजह होगी। और अ, बेंगल साहब ने अगर ये कहा है तो ऑलरेडी इसका मतलब है कि वो समझते हैं कि ये इस किस्म के बंदे को नॉमिनेट करना एज प्राइम मिनिस्टर जो है हम्म। वो बलूचिस्तान की एलियनेशन पाकिस्तान से और बढ़ जाएगी। तो काकड़ साहब को बलूचिस्तान के हालात का नहीं पता कि वहां पे क्या सिचुएशन है। हम्म। और अगर बलोच ही मतलब वहां के इलाके के लोग, ये तो पख्तून है ना, वो है बलोच, तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। कम से कम एक बड़ी लीडरशिप उनकी नहीं कर रही। तो आई डोंट नो क्या इसका क्या, कोई ऐसा बंदा क्यों नहीं ढूंढा इन्होंने जो अ, इन सब चीजों से आजाद हो के कोई एक अपनी कैपेबिलिटी रखता हो, ईमानदारी की, पब्लिक सर्विस की। मैंने तो काकड़ का नाम ही नहीं पहले सुना। सर, कोई अवामी नेशनल पार्टी जो है ना, उसके हैं किसके? ना ये।
जी अब वहां आप किस पार्टी में? जी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाई है काकड़ साहब जो हैं, और अच्छा। पहले भी ये रह चुके हैं, एक दफा हारे हैं ये क्यू लीग के जो है उनकी, आप जानते हैं चौधरी के उसकी टिकट पे लड़े भी थे, लेकिन ये हारे भी थे। लेकिन सर वही है ना, मसला ये है कि जैसे शहबाज शरीफ हैं प्राइम मिनिस्टर, वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो सबके राय से हुआ है, इत्तेफाक से हुआ है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं कि जिसमें शाह महमूद कुरैशी भी हैं, जिन्होंने कहा कि किसी की बात नहीं मानी गई, और मैंने आपको अख्तर महंगल साहब का भी बताया कि जी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी बात नहीं मानी गई, बल्कि ये नाम जो है ये कहीं और से आया। तो तो ये आप कहीं और तो आप जानते ही हैं, वो कहीं जी और कहाँ है? वो रावलपिंडी में कहीं है, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ। तो आखिर तो मैंने जो लिखी है ना, पाकिस्तान द गैरजन स्टेट, उसमें लिखा है कि दैट द पाकिस्तान मिलिट्री और आर्मी हैज वीटो पावर्स ओवर पाकिस्तान डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज। बात खत्म हो गई। ठीक। अच्छा ये उनकी डॉक्टर साहब, नामजद है ना? हाँ। अच्छा। जी 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 बिल्कुल जी। सर, जो कहना चाहते हैं प्लीज कहिए, कैरी ऑन। नहीं, मैंने कह दिया कि ठीक आप कहती है ना ये कहीं और से आया, मैंने कहा कहीं और से नहीं आया, ये रावलपिंडी के इर्द गिर्द से ही आया है नाम। ठीक है। फाइनल अच्छा अप्रूवल। जी जी सर, एक तरफ हम ये बात कर रहे हैं ना कि हमारा जो इंटरिम सेटअप होता है, हमारी जो भी सिर्फ केयर टेकर सेटअप 3 महीने के लिए आना होता है, हमारी तरफ से उसी के नाम पर जो है वो इस तरह की चीजें आना शुरू हो जाती हैं, खत सामने आ जाते हैं, लेटर लिखे जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो हमारा हमसाया मुल्क इंडिया है, उसके एक जो साहब हैं, अब उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो यहाँ यहाँ के यानी अमेरिका के वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। सर उसमें वैसे तो आप जानते हैं कि निक्की हेली, इस तरह के 2-3 नाम आ रहे थे, लेकिन अब जो है ना, अब एक और नाम सामने आ रहा है जो कि रामास्वामी का नाम है, और ये कहा जा रहा है कि जो नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंट जो है वो हो सकता है कि इंडियन ओरिजिन से हो, और वो रामास्वामी हो। सर इतना बड़ा गैप यानी बहुत ज्यादा नहीं है कि हमारे जो है वो पाकिस्तान के अंदर के वजीर के बारे में ये इख्तलाफात हैं, जबकि वहां के एक बंदा जो है वो अब अमेरिका के इंतखाबात लड़ेगा और हो सकता है वो प्रेसिडेंट बन जाए। इसका मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने तो वैसे ये स्वामी साहब का पहले नाम नहीं सुना, लेकिन ये किस पार्टी से हैं, रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं? नहीं सर, ये रिपब्लिकन से हैं, अच्छा। और जी तो इसके ठीक है। बारे में जी बिल्कुल जैसे पहले आपने तो ये कहा, पहले अब तो अब ये अब ये नाम ऊपर आ रहा है। अच्छा, पहले तो ये नॉमिनेट होंगे, फिर लोग अप्रूव करेंगे, अभी तो इट्स ए लॉन्ग वे ऑफ। लेकिन अगर वो फ्रंट लाइन कैंडिडेट बन जाते हैं तो आप खुद ही देख लें, इंडियन ओरिजिन के लोग कितने आगे अमेरिकन सियासत में आ गए हैं, और दुनिया की सियासत का मरकज तो अमेरिका ही है ना अभी तक। हम्म। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये नाम ही इतना ऊपर आ जाना बहुत बड़ी एक अकम्पलिशमेंट है इंडिया के लिए। हम्म। ठीक। तो डॉक्टर साहब, ये जो हम इस वक्त देख रहे हैं कि अब पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ आप देख रहे हैं, लेकिन अभी भी जो ताल्लुकात हैं वो लग रहा है कि इस तरीके से चल रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा मसला बीच में ये निकला जिस पे मेरी आपसे बातचीत नहीं हुई, वो ये था कि एक आप जानते हैं कि इमरान खान, उन्होंने कहा कि जनाब साजिश हुई है, और ये जो तो अब एक टेक्स्ट सामने आ गया, इंटरसेप्ट वाले जो है वो उसमें कुछ जर्नलिस्ट हैं जो उसका टेक्स्ट सामने ले आए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि वो टेक्स्ट जाहिर है उसमें ये नजर आ रहा है कि जो उनके एम्बेसडर है उनकी तरफ से कहा गया कि नो कॉन्फिडेंस वोट जो है इमरान खान के खिलाफ, ये कामयाब होनी चाहिए, अगर ये कामयाब हो गई तो हम सब कुछ माफ कर देंगे। अच्छा सर, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि क्या ये सोचा जा सकता है कि किसी कंट्री के लिए कोई दूसरा कंट्री ऐसा कह सके और कहे और कहा है, लेकिन क्या वजह है कि हमारे लिए जो है वो इस तरह की बातें हो जाती हैं और कह दी जाती हैं, और यानी हमें सहनी भी पड़ती है। नहीं, ये बताएं, क्या उसकी ऑथेंटिसिटी को लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये इन्होंने बनाया है, या कि ये वाकई एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट पाकिस्तान के हाथ में आ गया है? ये तो बताएं ना पहले कि सर इसका उसके नेचर ऊपर क्या जो है। जी उसके ऊपर जो मैथ्यू मिलर हैं, अमेरिका के स्पोक्स पर्सन, जी। उनसे प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये सवाल किया गया, तो ये तो उन्होंने इनकार तो नहीं किया कि जो साइफर है या जो इस तरह की जो यानी डिप्लोमेटिक वो हुई है इंटरेक्शन, लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाई हमने कोई साजिश नहीं की। लेकिन इसमें ये अभी तक किसी को इनकार नहीं कर रहा कि ये जो टेक्स्ट सामने आया है ये गलत, क्योंकि वो लैंग्वेज उसकी वही है और टेक्स्ट में वही लिखा गया है कि जो पहले इमरान खान पहले से कहते चले आ रहे हैं कि जी तो उन्होंने ये फिर कहा। तो फिर ये बात तो दुरुस्त हुई ना कि अमेरिका की राज ये
ये ख्वाहिश थी कि इमरान खान को हटा दिया जाए, वो बात तो साबित हो गई ना। और अमेरिका ने ये क्यों लिख के इनको हाथ में दे दिया, क्योंकि वो पाकिस्तान को कोई ज्यादा वो अहमियत नहीं देते, वो इनको अपना मुलाजिम ही समझते हैं कि ये करो। वरना इस किस्म की बात बहुत मेरे ख्याल से ऑफेंसिव है कि आप एक दूसरे मुल्क की इंटरनल पॉलिसी में इतना बड़ा फैसला करवाने के लिए आप अपना, लेकिन अमेरिकन ये करते रहे हैं। चिली के अंदर इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, ऐलान दे, उनको इन्होंने अपना वो एक फोन आ रहा है, कहना लिसन टू इट। देखिए, अब जहां तक ये है कि इमरान खान क्योंकि रशिया चले गए और ऑयल वहां से ले रहे थे, तो उनको रिमूव करना जो है वो अमेरिका ने अपनी एक राइट समझा कि वो एडवाइस करें पाकिस्तान को कि इनको नो कॉन्फिडेंस के जरिए से वहां से निकाल दें। और इंडिया ने अगर वहां से ऑयल खरीदा है तो वहां पे वो चुप हैं, क्योंकि ओवरऑल पॉलिटिक्स में इंडिया का जो क्लाउट है बहुत ज्यादा है। एक वजह यह है कि चाइना को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान तो नहीं ना इस्तेमाल हो सकता, तो इंडिया को ही वो समझते हैं कि एक बहुत बड़ी इमर्जिंग पावर भी है, उसकी मार्केट बहुत बड़ी है, वहां पे बहुत अमेरिकन चीजें बिक सकेंगी। और अ, इंडिया जो है सेकुलर डेमोक्रेटिक भी उसी तरह है जैसे यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन है। और इंडियन लीडरशिप के साथ अब रिपब्लिकन खास तौर पे बड़े क्लोज हैं। शायद जो बाइडेन भी, अब उनकी वो जो हेली है वो हाफ इंडियन है। तो इंडिया का एक वहां पे और किस्म का मुकाम है अमेरिकन पॉलिसी के अंदर। और इंडिया ने कभी टेररिज्म नहीं एक्सपोर्ट किया, ये बहुत बड़ी उनकी अचीवमेंट है ना। पाकिस्तान ने तो हर किस्म का पंगा ले लिया और बाद में पता लगा कि ये किसी जोगे नहीं है गए। तो अब जो है उधार लेते फिरते हैं, तो जो उधार लेता फिरता है वो उसका क्या कोई इज्जत होती है मुआशरे के अंदर? ये पाकिस्तान इंडिया शुड नॉट बी कंपेयर्ड इन सच सिचुएशंस। ठीक। तो बल्कि डॉक्टर साहब ये क्योंकि रशिया की, पाकिस्तान की और अमेरिका की बात हो रही है, तो एक और आपको खबर इसी के से रिलेटेड है, समझ सकते हैं, बता दें। आपने कहा कोई कंपैरिजन नहीं है, आपने वजूहत भी बताई। इसमें हुआ ये है कि रशिया ने जो है वो इंडिया को, कि इंडिया के जो सिटीजन हैं, लोग हैं, उनके लिए वीजा फ्री ट्रेवल जो है उसको ऑफर कर दी है। जबकि हमारी तरफ ये हुआ है कि आज की खबर ये है कि जो हम रशियन ऑयल ले रहे थे रशिया से, उसको सस्पेंड कर दिया गया। इसकी वजह यह है कि हुआ ये है कि जो रिफाइनरीज हैं यहाँ की, पाकिस्तान की, वो ये कह रही हैं कि ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें से पेट्रोल कम निकल रहा है और जो फर्नेस ऑयल है वो ज्यादा निकल रहा है, तो हमें ये बारे में नहीं आ रहा। चलो, तो इसका मतलब है रशियन इनको घटिया क्वालिटी का तेल दे रहे थे या क्या? हकीकत क्या है? सर इसके बारे में देखिए, अभी तक जो हुकूमत है उसकी तरफ से कोई स्टैंड नहीं आया, लेकिन इसमें एक बात ये भी कही जा रही है कि क्योंकि हमारी जो रिफाइनरीज है उनका कोई सिस्टम ऐसा नहीं है, हमारे पास ऐसा सिस्टम तो नहीं है जैसे कि इंडिया के पास है, दूसरे कंट्रीज के पास तेल को साफ करने का। तो जो क्रूड ऑयल है उसको, उसके वो पूरा एक सिस्टम होना चाहिए, शायद इस वजह से रिफाइनरी ये कह रही है क्योंकि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जी हमारी रिफाइनरीज जो है वो शायद इतनी एडवांस नहीं है जितनी कि आज जरूरत है, ये वजह हो सकती है। और पाकिस्तान वरना डॉक्टर साहब ये कभी भी कैसे हो रशिया सकता है? के, जी डॉक्टर साहब, ये कैसे हो सकता है कि रशिया ऐसा तेल दे दे कि बाद में उसको ये सुबकी होगी ना उसके लिए कि उसने गलत तेल दे दिया, और पूरी दुनिया को वो दे रहा है, उनके लिए काम कर रहा है, हमारे साथ ये मसला पैदा हो गया, ये कैसे हो सकता है? अब पता नहीं हकीकत क्या है। क्या रशिया ने बुरा ऑयल दिया है, ये हमारी मशीनरी खराब है, या ये सारा है ही झूठ और ये इसको खत्म करना चाहते हैं? देखें, हकीकत क्या होती है बाद में पता लगता है कि एक्चुअली तो ये था। सो वी डोंट नो, इट्स टू अर्ली टू से जी एनीथिंग। जी जी। सर, लेकिन जो आपने नुक्ता उठाया ना, आपने खुद से ये बात की, हालांकि इस खबर का आपको नहीं पता, इसमें इस खबर जो आई इसके अंदर ये भी है एक चीज कि ये कह रहे हैं कि जो गल्फ से हम ऑयल लेते हैं वो ज्यादा बारे आते हैं हमारे, वो उसकी जो है वो ये जो है ये बड़ी लिमिटेड वो है, इसमें हमें घाटा हो रहा है। तो क्या गल्फ की वजह से जो कि भाई इधर से ना लिया जाए, उधर से ही लेते रहें, कोई ऐसा भी हो सकता है? तो बस फिर गल्फ से हम लेते रहे, क्यों गए थे रशिया की तरफ अगर वो तेल अच्छा नहीं है? लेट इंडियंस बाय दैट ऑयल एंड रिफाइन इट।
बात खत्म हो गई, मार्केट तो है ना, गो टू द गल्फ एंड गेट फ्रॉम देयर, बात खत्म हो गई। लेकिन इमरान खान का रिमूवल अमेरिका ने सिर्फ ऑयल के हवाले से करवा लिया है या कहा है, ये एक बहुत बड़ी इंसल्ट है पाकिस्तान के लिए। मुझे ये अमेरिका का बयान बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो एक प्राइम मिनिस्टर को रिमूव करवाते हैं सिर्फ इस बात से। तो इमरान खान से मेरी कोई इतनी वो नहीं है, लेकिन इन हालात में आई स्टैंड बाय हिम कि उनको अगर हटाया गया है तो अमेरिका। अच्छा, एक और बात आपने कहा था कि पाकिस्तानी ये जो है जनरल्स का क्या है सिचुएशन, तो जाहिर है अमेरिकन इन्फ्लुएंस यहाँ पे बहुत ज्यादा है ना, इसका तो ये मतलब है कि वो चाहे तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को रिमूव करवा लें। सो दैट्स द रियलिटी। हाँ ठीक है, बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें ये भी है ना कि दुनिया का कोई प्राइम मिनिस्टर शायद कंटेनर पे चढ़ के अमेरिका को ललकारता भी ना हो और कैंपेन भी ना चलती हो अमेरिका तो के ये तो खिलाफ। ठीक है, इमरान खान के तरीके इंतहाई भोंडे किस्म के थे, इररिस्पॉन्सिबल थे, उसको कोई सियासत करने का कोई वो आर्ट शार्ट नहीं पता, और ये इस किस्म के नारे मार देना, ये इससे कुछ भी नहीं हासिल होता। मैंने कहा था कि इमरान खान को ये नहीं छोड़ेंगे, ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, और अब उसे अंदर किया हुआ है, किसी ना किसी तरीके से उसे कॉर्नर करते जाएंगे ये। आप पूरी एक स्टेट मशीनरी के साथ टक्कर नहीं ले सकते। हाँ, दोबारा उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लें तो वो भी हमेशा अग्रीड होते हैं। हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है उसका कोई असूल उसूल तो कोई नहीं है। तो सर, क्या जान को भी खतरा हो सकता है इमरान खान की, आप समझते हैं? जान को खतरा, एक दफा तो गोली चली है ना, जो तो जान को खतरा तो हो ही सकता है, लेकिन जिना वो क्या कहते हैं, आई डोंट थिंक कि उसको मार देंगे, ये इतना वो बहुत ही फिर हो जाएगा ओपन। उसको वैसे ब्रेक डाउन करने की कोशिश तो करेंगे, क्योंकि वो वहां पे उसके वो अयाश जो है कंफर्ट तो नहीं ना मिल रहे। वो कह रहे हैं गर्मी वहां पे बहुत है, ये है वो है। तो सुना है वो जो कोर्ट्स हैं उन्होंने कहा है कि इसको जो प्रॉपर फैसिलिटीज हैं वो दी जाएं। अब देखें वो इम्प्लीमेंट होता है या नहीं। बिल्कुल ठीक ठीक। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दोबारा भी आपसे बात। बड़ी मेहरबानी जी। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।